नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बड़ी बैठक होनी है जिसमें 26 दल शामिल हो रहे हैं। पर बैठक से पहले पीएम मोदी ने विपक्षी दलों पर जोरदार हमला बोला है। विपक्षी एकता पर तंज कसते हुए पीएम मोदी ने जोरदार हमला करते हुए कहा कि सारे भ्रष्टाचारी एक साथ इकट्ठा हुए हैं, इनका काम सिर्फ भ्रष्टाचार करना है। 24 के लिए 26 दल एक साथ आ रहे हैं। इसके साथ पीएम मोदी ने परिवारवाद पर, बंगाल हिंसा पर, दिल्ली शराब घोटाले से लेकर हर एक मुद्दे पर जोरदार हमला बोला। और पीएम मोदी का साफ कहना है कि ये विपक्ष जहर घोल रहा है और फूट डालो की राजनीति कर रहा है। और इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। कुछ ही देर के बाद ये बैठक शुरू होनी है, पर बैठक से पहले पीएम मोदी का कितना बड़ा हमला ये माना जाए? देखिए, आज सवेरे सवेरे वो कहते हैं ना, बंगाल में भी, बिहार में भी और पूर्वांचल के इलाके में कि जतरा खराब हो गया। ये जतरा खराब सवेरे से ही है। आज इतनी बड़ी बैठक होनी है और एक बुरी खबर आ गई। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। ओमन चांडी साहब का डेथ हो गया। सोनिया गांधी वहां भी गई और इस वजह से ये जो विपक्षी एकता की जो मीटिंग थी वो टल गई। थोड़ा वो आगे चला गया, पोस्टपोन हो गया। टाइम 1-2 घंटे लेट से शुरू होगा, लेकिन ये मौका मिल गया। इससे पहले कुछ ब्रेकिंग न्यूज टेलीविजन पे चलता। देखिए, सारी चीजें चलती है एक पब्लिक के बीच एक मैसेज देने के लिए। आपने आज एक मैसेज देने की कोशिश की थी कि सारा मुल्क एक साथ हो गया है मोदी के खिलाफ। इससे पहले ये मैसेज पहुंचता, प्रधानमंत्री मोदी वो अंडमान निकोबार में, वो पोर्ट ब्लेयर में एक नया टर्मिनल का उद्घाटन वो कर रहे थे और मौका मिल गया। प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री हैं, उनके जैसा राजनीति करने वाले ये तो सारे तो बौने हैं जो बेंगलोर में मिल रहे हैं। उनको मौका मिल गया कि लाइव हो रहा है, पूरे देश को संदेश दे दिया। और मुझे पता नहीं ये प्लान करके क्या ये प्रधानमंत्री, क्योंकि ये तो फ्लेयर में जब आ जाते हैं तो फिर आ जाते हैं। उन्होंने क्या किया, राहुल गांधी की जो तमाम अब तक की मेहनत थी एक भाषण में खत्म कर दिया। क्या मेहनत थी ये भारत जोड़ो यात्रा, तो यूके, तो अमेरिका, हर जगह जाकर के क्या कह रहे हैं, ये मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। तो मोहब्बत की दुकान को प्रधानमंत्री ने कह दिया कि ये मोहब्बत की दुकान नहीं, ये भ्रष्टाचार की दुकान है। और बड़ी अवधि में इन्होंने उसको एक समझाया कि गावत कुछ है और माल कुछ है और लेबल कुछ और है, माल कुछ है। वो कहने का मतलब ये कि दुकान भ्रष्टाचार की है और राहुल गांधी बता रहा है कि ये मोहब्बत की दुकान। जहर बेच रहे हैं राहुल गांधी। ये कह रहे हैं कि भाई हम देश को सुधारेंगे, लेकिन ये बेच रहे हैं जहर। और भ्रष्टाचार की इस दुकान को बड़ा बढ़िया तरीके से इन्होंने पेश किया। जी, सबसे बड़ी बात, पीएम मोदी ने हर एक भ्रष्टाचार का उजागर किया। वो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार पर एक्शन होता है तो ये विपक्ष कहता है कि साजिश रची जा रही है। इसको कैसे समझे? देखिए, उन्होंने क्या कहा कि ये दुकान भ्रष्टाचार, अगर ये लोग आएंगे ये गारंटी है। और उन्होंने बड़ा अच्छा तरीके से एक्सप्लेन किया कि ये जो 24 के लिए 26 हो गए, 24 के लिए 26 हुए नेताओं की गारंटी है कि इन लोग के ऊपर जो है 20 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार है। और वो ये कह रहे हैं कि जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी उसको उतना ही ज्यादा सम्मान मिल रहा है इस गैदरिंग में। जैसे लालू यादव तो सजा याफ्ता भ्रष्टाचारी है, चारा चोर, उसको जो है बकायदा प्रथम पंक्ति में बिठाया जा रहा है, बहुत बड़े नेता के रूप में उनको। भाई, और कौन जो चेयरमैन बनकर के मीटिंग को बुलाई है, सोनिया गांधी बेल पे बाहर है, राहुल गांधी बेल पे बाहर है। ये जो घोटाला नेशनल हेराल्ड का हुआ है उसमें खड़गे साहब का भी नाम है। उसके बगल में बैठे हुए हैं केजरीवाल, शराब घोटाला। और ये कह रहे हैं कि भाई जिसका जितना बड़ा घोटाला उतना इज्जत और सम्मान दिया जा रहा है। आपने क्या किया, एक झटके में ये तमाम, ये डेमोक्रेसी बचानी है तो ये करना है, वो करना है, उसको आपने भ्रष्टाचारियों का एक जो है जमावड़ा बता दिया, भ्रष्टाचार की दुकान आपने बता दी। और उन्होंने ये भी कहा कि देखिए ये कैसे अपॉर्चुनिस्ट हैं। और ये जो बात जो कही गई है, ये तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स वो अपने कार्यकर्ताओं को लेकर के जरूर सोचेंगे।
क्या कहा उन्होंने, बोले कांग्रेस पार्टी को देखो, इसको सिर्फ परिवार बचाना है, परिवार बचाना है और भ्रष्टाचार को छुपाना है, इसके अलावा कोई काम नहीं है इन लोगों का। जो तमाम लोग बैठे हुए हैं और इन लोगों की जहनियत ऐसी है, इन लोगों का चरित्र इतना खराब है कि ये लोग अपने आप को बचाने के लिए, परिवार को बचाने के लिए कार्यकर्ताओं को मरने के लिए छोड़ दिया। आप ये समझिए उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि बंगाल के अंदर में टीएमसी वाले मार रहे हैं किसको, कांग्रेसियों को, कांग्रेस वाले मार रहे हैं किसको, टीएमसी वालों को, और यहां पे दोनों हाथ पे हाथ डाल करके, भाई ममता बनर्जी तो अब नहीं कह सकती भाई हम भ्रष्टाचारी नहीं है, परिवारवादी नहीं है, क्योंकि उनका उत्तराधिकारी तो खड़ा हो गया, उनका भतीजा परिवार से ही बनेगा अगला लीडर नंबर 2। और नोटों का पहाड़ लोग कैसे भूल सकते हैं। ममता बनर्जी के दाहिने हाथ के यहां, पार्थोदा के यहां जो नोटों का पहाड़ मिला, केजरीवाल जो भ्रष्टाचार को, उनका लेवल कुछ और है, माल कुछ और है। ये कहता है भाई हम कट्टर ईमानदार हैं, ये कहकर के अपनी दुकान बेच रहा है, और माल में जो है ये शराब घोटाले का जिक्र किया उन्होंने। और उन्होंने कहा कि जब ये पकड़े जाते हैं तो ये एक दूसरे के साथ खड़े हो जाते हैं। कहते हैं कि साजिश रची जा रही है, साजिश रची जा रही है। भाई साजिश, आप देखिए इन्होंने क्या एक नैरेटिव क्रिएट किया है कि एक तो ये सब के सब भ्रष्टाचारी हैं, भ्रष्टाचारी है, इसमें कोई डाउट ही नहीं। तो साफ कह रहे हैं कि पूरा विपक्ष एकजुट इसलिए हुआ है कि भ्रष्टाचारी हैं। और ये पहले भी एकजुट हुए, अभी तो इलेक्शन के नाम में 2024 के नाम पे, अभी इससे पहले ये लोग कब इकट्ठा हुए, ये लोग इकट्ठा हुए जब ये तमाम लोग कहां पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के उन्होंने क्या कहा कि ईडी और सीबीआई का गलत इस्तेमाल हो रहा है, इसके ऊपर जो है प्रतिबंध लगना चाहिए। ये किसी को भी आकर के उठा ले जाते हैं, किसी को भी गिरफ्तार कर जाते हैं, तो इससे डेमोक्रेसी वीक हो रहा है। भाई राहुल गांधी से पूछताछ हुई, सोनिया गांधी से पूछताछ हुई, केजरीवाल से पूछताछ हुई, केजरीवाल का 2 मंत्री जेल के अंदर में है, महाविकास अघाड़ी था उसके भी मंत्री जेल के अंदर गए, मंत्री जा रहे हैं जेल के अंदर, बिहार में मंत्री जा रहे हैं जेल के अंदर, बंगाल में भाई बचा कौन है, मंत्री जेल के अंदर जा रहे हैं तमिलनाडु में। ये तमाम ये जो बड़े बड़े लोग हैं ये सब तो भ्रष्टाचार में पूरी तरीके से लिप्त है। अब इन्होंने कहा कि भाई ये लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, इनको डांट के भगा दिया गया। अब प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि ये लोग इकट्ठा हुए हैं अपने आप को बचाने के लिए, जब वहां से कोई रिलीफ नहीं मिला तो अब ये कह रहे हैं कि भाई सब इकट्ठा हो जाओ, कार्यकर्ता मरे तो मरे, मरने दो, विचारधारा को जो है गटर में डाल देना है तो डाल दो, लेकिन अभी एकजुट होकर के मिल जाते हैं ताकि सरकार बने और हम अपने अपने पापों को जो है वो साफ कर ले, फिर कोई जेल नहीं जाएगा, सबको क्लीन चिट मिल जाएगा। देखिए जैसे बिहार में क्या हुआ, ये चारा चोर लालू यादव सजा याफ्ता मुजरिम है, ये चला गया, सरकार वहां पे नीतीश कुमार की आ गई, झारखंड में सरकार वहां पे कांग्रेस पार्टी की बन गई, देखिए बाहर घूम रहा है। भाई तुमको मिली है जमानत मेडिकल ग्राउंड में कि मेरी तबीयत खराब है, ये नेतागिरी करने के लिए आपको तो नहीं दिया गया है, लेकिन राज्य सरकार दोनों जगह की वो बाकायदा राजनीति के अंदर दबाव में है, तो आपने क्या किया, आपने खुला छोड़ दिया। तो इस देश में नियम कानून, ये डेमोक्रेसी बचाएंगे, ये संविधान बचाएंगे, ये चोर उचक्कों को आप रिलीफ देंगे, बस पॉलिटिकली ये है। एक आईएएस अधिकारी का मर्डर किया हुआ था, उसको पहले आपने छोड़ दिया, और इसीलिए आप देखिए नीतीश कुमार का वहां विरोध हो रहा है, वहां तो काम है नहीं कुछ। इनमें से तो कोई आदमी ऐसा नजर नहीं आता कि जिसके पीछे आप ये कुछ क्रेडिट दे सके कि भाई ये इतना बड़ा काम किया। अब एक केजरीवाल है, केजरीवाल दिल्ली को डूबता हुआ छोड़ दिया, कह दिया कि भाई ठीक है 10,000 रुपए जो है, जितने लोगों को का घर डूबा है बाढ़ में 10-10 हजार रुपए तुम अपने घर में लगाओगे, कमोड 4.5 लाख रुपए का, पर्दा लगाओगे तुम 9 लाख रुपए के, और आम जनता जो पूरी तरीके से तबाह हो गया तुम उसको 10,000 रुपए दोगे। ये शर्म नहीं आती इन लोगों को। और ये लोग कह रहे हैं भाई देश हम सुधारेंगे, डेमोक्रेसी बचाएंगे। ये सब अय्यास भ्रष्टाचारियों और लोगों को बरगलाने वाले गैंग की बैठक है। यही प्रधानमंत्री मोदी ने जो है आज नैरेटिव तय कर दिया। जैसा मैंने कहा जतरा खराब हो गया, सवेरे सवेरे जो है अब प्रधानमंत्री कूद गए तो मीडिया में तो ये सेकंड हेडलाइन बनेगा कि जो ये लोग करेंगे, लेकिन
प्रधानमंत्री मोदी सवेरे सवेरे जो मास्टर स्ट्रोक जो उन्होंने मारा कि पहले ही ओवर में आते ही छक्का मार करके 4-5 पहले ओवर में आपने मैच का जो है वो टोन एंड टेम्पर आपने सेट कर दिया। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो कुछ ही देर के बाद विपक्षी दलों की बैठक जो है वो स्टार्ट होने वाली है, पर बैठक से पहले पीएम मोदी ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार से लेकर तमाम बड़े बड़े नेताओं का बिना नाम लिए इस विपक्षी एकता की मीटिंग पर जोरदार हमला बोला है। पीएम मोदी ने साफ संदेश दिया है कि ये सभी विपक्षी दल सिर्फ और सिर्फ इसलिए एकजुट हो रहे हैं क्योंकि सभी भ्रष्टाचारी हैं और अगर इन पे एक्शन लिया जाता है तो ये साजिश करार देते हैं। तो इस बड़ी खबर पे मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।